सो ऑलमोस्ट 39 डेज़ लेफ्ट आज से आपके जुलाई 20 एग्ज़ाम्स में, जो आपके 29 से स्टार्ट है, राइट। सो अभी भी मैसेजेस इस तरीके के आ रहे कि जी हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है कोरोना वायरस के चक्कर में। यार आप एक बात देखो, एक बात समझो इस चीज़ को कि हर कोई बंदा इस सिचुएशन से जा रहा है। आपके एग्ज़ाम्स अगर आप अभी नहीं परफॉर्म करोगे, राइट, फिर आपको दिसंबर में परफॉर्म करना पड़ेगा, उसका रिज़ल्ट फेब में आएगा। सो आपको बस अपने मन से, अपने दिमाग से इस चीज़ को निकालना है, जिस चीज़ से आप जा रहे हो आपको घर पे बैठ के बस पढ़ना है, राइट। अगर ये कोरोना वायरस नहीं हो रहा होता तब भी आप इस टाइम पे पढ़ रहे होते। समझो इस चीज़ को। नेक्स्ट चीज़, फरवरी से आपको टाइम मिला हुआ है। आपका अगर आपके पहले अटैम्प्ट लग चुके हैं, आपको जनवरी में रिजल्ट आया था, फेब से आपको टाइम मिला हुआ है, राइट। और अभी जून चल रहा है, आपका एटलीस्ट 70% कोर्स इस टाइम पे हो जाना चाहिए, राइट। और अभी आपके 40 डेज़, 39 डेज़, 40 डेज़ अभी आपके बचे हुए हैं। अभी आप कर सकते हो, अपने आप पे विश्वास करोगे तो हो जाएगा, राइट। अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो कोई दूसरा बंदा आपसे करवा भी नहीं सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? अगर आपको ये चीज़ लगता है कि यार ऑप्ट आउट, अगर हम ऑप्ट आउट का ऑप्शन कर लेते हैं और दिसंबर में चले जाते हैं, अगर आईसीआई आपसे पेपर करवा रहा है, पेपर के लिए बुला रहा है आपको कि जी आ जाओ पेपर दे दो, दुनिया बाहर निकली हुई है, मॉल्स खुले हुए हैं, टेम्पल्स खुले हुए हैं, पता नहीं क्या क्या नहीं खुला हुआ इस टाइम पे। बाहर जाके देखो, लोग बिजनेस कर रहे हैं, लोग बाहर जा रहे हैं प्रिकॉशंस लेके, मास्क पहन के, सैनिटाइज करके। आपको बस एग्ज़ाम हॉल में जाना है और पेपर देकर आना है। मानता हूँ कहने में बहुत आसान है, बट अगर आप प्रिकॉशंस लेके जाओगे, आपने मेहनत पूरी कर रखी है, अगर आप पेपर नहीं दोगे तो 6, 7, 8, 9 महीने तक आपका डिले चला जाएगा। इस चीज़ को समझो। अभी पेपर दोगे, कंपटीशन कम है, बाद में पेपर दोगे, कंपटीशन ज़्यादा होगा। अभी निकलने के चांसेस ज़्यादा है, बाद में निकलने के चांसेस कम होंगे। कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है ये सबके साथ है, हमारे साथ अकेले हमें ये नहीं कि भैया हमें हमारे साथ ही है। जो अगर आप पेपर देने जाओगे तो पेपर लेने वाला है वहाँ पे, वो भी तो आपके लिए पेपर लेने के लिए ही आएंगे ना। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, आप पेपर देने जाओ। अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, अगर आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, अगर आपको लगता है कि हालात ख़राब है आसपास के, तो मत दो। सिंपल। अगर आपको लगता है फैमिली सपोर्ट करती है तो आप एग्ज़ाम्स दो, अपना बेस्ट परफॉर्म करो और निकल जाओगे इसी बारी। ओल्ड कोर्स वाले बच्चों को तो ज़रूर जाना चाहिए। अगर उनको अगर हालात और सिचुएशंस उनके अकॉर्डिंगली हैं, वो पेपर देने जा सकते हैं। तो मास्क पहन के, सैनिटाइज करके, पॉसिबिलिटी है। अगर आपको लगता है, अभी भी मेरे पास मैसेजेस डेली बेसिस पे मैसेजेस आते हैं कि सर हमारी जो सिचुएशन है, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर द ग्रुप बट आई एम अनसर्टेन अबाउट माई प्रिपरेशन फ्रॉम क्लियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अब बच्चा ये कहता है कि भाई मैं अनसर्टेन हूँ अपने प्रिपरेशन को लेके। क्यों भैया आप अनसर्टेन हो? आपके पास टाइम मिला है, आपने पढ़ाई करी होगी, आप क्यों श्योर नहीं हो अपने प्रिपरेशन को लेके? रिज़ल्ट भगवान देगा, आईसीआई देगा, जैसा भी देना है। लेकिन हाँ, हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ये टाइम है। हमें इस टाइम पे अपना बेस्ट देना, अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। अगर आप बेस्ट दोगे, पेपर बेस्ट जाएगा, ऑटोमेटिकली रिजल्ट भी आपके फेवर में ही आएगा। डिपेंड करता है कि भैया आपको अपना बेस्ट देना है। बेस्ट का मतलब क्या होता है? आपने कोई भी आईसीआई का क्वेश्चन नहीं छोड़ना, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो स्टडी मैट के क्वेश्चन हो, आरटीपीज और एमटीपीज हो, ये बेस्ट है और इनकी रिपीटिशन होनी चाहिए। अगर आप फेब से पढ़ रहे आ रहे हो तो फेब से जून आपके पास इनफ टाइम था, और अभी भी टाइम गया नहीं। अभी भी आपके पास 39 डेज़ हैं, आप कर सकते हो जाएगा, पॉसिबल है। मुझे भी अटेम्प्ट्स लगे, मैं भी सिचुएशन से गया हूँ, एंड मुझे फील होता है कि एंड टीचर्स भी यही कहते हैं कि 40 डेज़ इनफ है अगर आपने पहले एक बार पढ़ाई कर रखी है। समझो, हो सकता है, पॉसिबल है। सो बेसिकली ये मेरे पास मैसेजेस आते हैं, राइट। पीपल आर कनेक्टेड विद मी एंड दे शेयर डेली अपडेट्स, डेली स्टेटस।
सो मैं वही चीज़ बस आपसे कंसर्न शेयर कर रहा था। आई थॉट कि आप ही सही मेरे पास मैसेज आए हैं। सो अगर कोई न्यू कोई बंदा अगर ये वीडियो देख रहा है तो माइट भी अगर उसके माइंड में कंसर्न है तो शायद उसको भी आंसर मिल जाएगा इस चीज़ का, राइट। और आप भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं थ्रू माई व्हाट्सएप नंबर, it's 8076641857। एक इशू स्टूडेंट ये भी शेयर कर रहा है कि भैया पढ़ाई बहुत स्लो हो रही है, क्योंकि हम बार बार ऐसी न्यूज़ देख रहे हैं, हम पढ़ते हैं और हम अपना टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते। सर अगर आप अपना टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। आज नहीं करोगे, कल करना पड़ेगा। आज का दिन तो वेस्ट, मतलब अगर आपका टारगेट अचीव नहीं हुआ मतलब आपकी पढ़ाई स्लो हो रही है, आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है परफॉर्म करने में। अगर आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप पेपर के बहुत नज़दीक आ जाओगे, आप अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाओगे। आप ये चीज़ माइंड में डाल लो कि अगर आप एक पेपर देकर आते हो, लेट्स सपोज आप ऑडिट का पेपर देकर आते हो, 5 बजे आपकी छुट्टी होती है, 5 बजे के बाद आपके पास उस दिन रात तक का टाइम है, फिर अगले दिन 24 घंटे, फिर उसके अगले दिन दोपहर को 2 बजे आपका एग्ज़ाम होगा। कुल मिला के अगर आप इवैल्यूएट करो, जिस दिन पेपर देकर आओगे, इंसान मैक्स का मिनिमम बोले मैक्स तो 6 घंटे आपको टाइम मिलता है पढ़ने के लिए, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट डे आप 12 घंटे और अगले दिन फिर से 6 घंटे। दिस इज़ द टाइम, मिनिमम टाइम आपको जो मिलता है पढ़ सकते हो। 24 घंटे एक पेपर को परफॉर्म करने के लिए आपको मिनिमम मिल रहे हैं रिवाइज करने के लिए। जब आप अभी नहीं कर पाओगे तो आप आगे कैसे कर पाओगे? आप जब भी प्रिपेयर कर रहे हो माइंड में ये चीज़ करो, माइंड में ये चीज़ डाल के मेहनत करो कि ये इसी चीज़ को हमने पेपर के टाइम पे रिवाइज करना है। जब मेरे को पेपर के टाइम पे मुझे जो भी टाइम मिलेगा उस टाइम पे इस चीज़ को करने के लिए कम टाइम में ये चीज़ परफॉर्म हो जानी चाहिए। उस चीज़ को सोच के आज की मेहनत आप स्ट्रांग रखो। नेक्स्ट चीज़, एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप पेपर नहीं देते हो, किसी का कुछ भी नहीं जाना, आपका ही सब कुछ जाएगा। पेरेंट्स आपको सिंपैथी दे देंगे एक पॉइंट तक। अगर आपका रिजल्ट पास नहीं होता, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसके बाद जब पेपर होने हैं, कोई दोस्त सिंपैथी देने नहीं आएगा। पेरेंट्स एक टाइम पे 5 दिन 10 दिन आपको सिंपैथी दे देंगे कि चल ठीक है, तूने मेहनत करी और तुम्हारा नहीं हुआ, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। कोई दोस्त कोई आके नहीं खड़ा होने वाला आपके पास अफसोस करने वाला कि हाय तेरा क्यों नहीं हुआ, चाहे वो 199, 190 हो, 170, 80 या 150 हो। ये दिमाग में डाल लो। आपको अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे, पास की मार्कशीट आएगी, डिग्री आएगी, कॉन्वोकेशन अटेंड करोगे। नहीं पढ़ोगे, आपकी चीज़ें 9 महीने से डिले हो जाएंगी, 6 महीने पेपर देने में और 2-2.5-3 महीने आपका जो है रिजल्ट आने में हो जाएगा। मेहनत कर लो, अभी भी टाइम है, 39 डेज लेफ्ट, हो जाएगा। करना चाहो, ज़िद पर आ जाओ कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। आपको वो डिज़ायर लानी पड़ेगी। अगर आपकी डिज़ायर है सीए बनने की, तो वो डिज़ायर आपसे सब कुछ करवा देगी, सारी मेहनत करवा देगी। वो इच्छा लेकर आओ, वो ज़िद लेकर आओ कि मुझे सीए बनना है, और वो भी इसी अटेम्प्ट में बनना है, कैसे भी करके। अगर इस बार जो रिज़ल्ट आएगा मुझे उसमें पास होना है, ये ज़िद होती है। और वो ज़िद आपसे 12 घंटे क्या 15 घंटे भी आपको पढ़ाई करवा देगी। अभी जो भी आईसीआई ने नोटिफिकेशन दी है ऑप्ट आउट के चक्कर में, वो आपको ये कह रहे हैं कि आपको ऑप्ट आउट करना है, या तो आप अभी एग्ज़ाम मत दो, नवंबर में दो, आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा, राइट। एंड अगर आप पेपर देने के लिए राज़ी होते हो जुलाई के अंदर, और हम अगर सिचुएशन ऐसी हो कि अगर आईसीआई ये कहता है कि जुलाई में अगर अटेम्प्ट पेपर नहीं होंगे, तो उससे आपको अभी ये चीज़ सोच के आप अभी क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ये टाइम तो आपको पढ़ने का है। जिस दिन नोटिफिकेशन आएगी उस दिन डिसीजन लेना। आपको ऑप्ट आउट ऑप्शन मत अवेल करो ना, आपका अटेम्प्ट ही तो काउंट होगा। इस टाइम पे आपको वो ऑप्शन दे तो रहे हैं कि पेपर दे दो, और अगर पेपर हो गए और ये टाइम आपने ये सोच में बिता दिया जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, और अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया, पेपर में क्या लिखोगे? जब आप अभी नहीं पढ़ोगे तो पेपर में क्या याद आएगा? तो ये टाइम आप वेस्ट मत करो, ये टाइम पे एफर्ट्स को और ज़्यादा बढ़ाओ। ये टाइम एफर्ट्स जितना भी आपने पिछले 3-4-5 महीने में पढ़ते आ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, अब स्पीड को बढ़ाओ, कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाओ। अब स्ट्रगल करने का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है, अब पीछे मत हटो। अगर आपका ये एक्सक्यूज़ है कि भैया घर बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो आपके पास ऑप्शन है ऑप्ट आउट कर लो।
सिंपल। ना तो आपको रीज़न देना पड़ेगा फेल होने का, क्योंकि अगर आप पेपर देने जाओगे इस बार और अगर आप नहीं क्लियर कर पाते, क्यों? क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई नहीं करी। पेरेंट्स तो आपको बोलेंगे, हाँ दुनिया आपको बोलेगी इस टाइम पे कि आपको तो घर बैठ के पढ़ना था, कोरोना वायरस हो रखा था, लेकिन आपको तो घर बैठ के पढ़ना, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? अगर आप ये थॉट्स, ये न्यूज़ के चक्कर में अगर आप नहीं पढ़ पा रहे तो आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और अपने पेरेंट्स को भी धोखा दोगे। अभी भी टाइम है, इनफ टाइम है, हो सकता है अगर आप चाहोगे तो आप क्लियर कर जाओगे। ज़्यादा मत सोचो, रिजल्ट के बारे में मत सोचो, न्यूज़ के बारे में अभी मत सोचो। आप बस आप अपने डेली टारगेट्स पे फोकस करो। अगर आप अपने डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे हो, वो कहते हैं, कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। इन द सेम केस अगले 39 डेज अगर आपके टारगेट्स अचीव होते हैं, आप ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर दोगे पेपर में, अपने आप माइंड वर्क करेगा और पेपर अच्छा चला जाएगा और रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। अभी पास होने के चांसेस ज़्यादा है, बाद में भीड़ होएगी, बाद में कंपटीशन होएगा, पास होने के चांसेस कम होंगे। आईसीएआई कंसिडर भी करेगा कि भैया अगर हम पेपर कंडक्ट कर रहे हैं और आप इस सिचुएशन में पेपर दे रहे हो, आपको वो निकाल भी देंगे। आपकी इंटेंशन होनी चाहिए मेहनत करने की और पेपर देने की। अगर आपके, मैं फिर से बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, पेरेंट्स अलाउ कर रहे हैं, सिचुएशन अलाउ कर रही है, जाओ पेपर देने। अगर मेहनत नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है तो मत जाओ, बच सकते हो, तानों से बच जाओगे। समझो इस चीज़ को कि जब भी आप पढ़ रहे हो, माइंड में रखो कि कॉन्वोकेशन का दिन, आप उसी दिन के लिए पढ़ रहे हो, आप उसी दिन के लिए आज लड़ रहे हो, वो आपका बेहतरीन दिन है। और बेहतरीन दिन को जीने के लिए बुरे दिनों से जाना पड़ता है। और आज जो दिन चल रहे हैं वो बुरे दिन है। बुरे दिन मतलब स्ट्रगल के डेज, मेहनत करने के डेज, जब आपको 12-12, 13-13 घंटे आपको पढ़ना पड़ रहा है, ये आपके बुरे दिन है। इन बुरे दिन को एंजॉय करो। एंजॉय का मतलब है कि उस मोमेंट के बारे में सोचो जिस दिन आपको प्रेसिडेंट आपको डिग्री आपको हाथ पे देगा, आपके स्टेज पे, दुनिया के सामने, आपके पेरेंट्स के सामने, कि आप अब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। उस बेहतरीन दिन के बारे में सोचो। विश्वास करो, अभी मेहनत कर जाओ, सोचो मत ज़्यादा, ना दिन ना रात, करते जाओ, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। पेपर में बैठोगे, अपने आप चीज़ें चल जाएंगी, अपने आप दिमाग वर्क करना शुरू हो जाएगा। बस ये अभी ध्यान रखो कि अगर कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है उसको डेली बेसिस पे देखो। अगर कोई चीज़ें याद नहीं हो रही उसको डेली बेसिस पे देखो, सुबह शाम देखो, याद हो जाएंगी। अपनी रिकॉर्डिंग्स कर लो, उनको सुनो, जब भी वेला टाइम मिले, सोने से पहले आप उसको सुन लो, हो जाएगा, पॉसिबल है। अगर आप चाहो तो हो सकता है पॉसिबल। आपको किसी भी हालत में हार नहीं माननी है। आज अगले 39 डेज तक आपको हार नहीं माननी है। आपको लड़ना है दिन रात, भूख से, प्यास से, नींद से, और मेहनत करे जाओ। फल मिलेगा, बहुत ही अच्छा फल मिलेगा, और वो फल सीए है। तो आप क्या रेडी हो सीए बनने के लिए? क्या आप रेडी हो अगले 39 डेज जी तोड़ मेहनत करने के लिए? अगर आप हो रेडी तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना कि हाँ, मैं इस बार सीए बन के दिखाऊंगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।